दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर एक बार एमबी के रिव्यू 746 पर। तो चलिए दोस्तों, आज हमने देखी एक मूवी कनप्पा, जो कि पहले रिलीज हो चुकी थी, लेकिन समय ना होने के कारण हमने ये मूवी देख नहीं पाई थी और जिस कारण हमारा रिव्यू नहीं आया। लेकिन हमने ट्रेलर का रिव्यू किया था, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कनप्पा मूवी के बारे में। कैसी थी ये मूवी और क्या थी इसकी स्टोरी। तो दोस्तों, कनप्पा मूवी की बात करें तो इसमें जितनी भी कास्टिंग है, लगभग आधे से ज़्यादा बॉलीवुड और टॉलीवुड के सिनेमा इसमें आ गया है। आधे से ज़्यादा एक्ट्रेस इसमें आ गए हैं, आधे से ज़्यादा हीरोइंस भी इसमें आ गई हैं। बात करते हैं बड़े एक्टर्स की। प्रभास, अक्षय कुमार, काजल अग्रवाल, इन सब का जो प्रेजेंस था बहुत ही अच्छा था। इन सबों ने जो अपनी एक्टिंग की है, और अक्षय कुमार तो भोलेनाथ के रूप में बड़े ही सुंदर लग रहे थे। और दोस्तों, बात करते हैं कनप्पा के बारे में। तो जो विष्णु मंचू हैं, उन्होंने इसका रोल प्ले किया है। उन्होंने अपनी अच्छी एक्टिंग की है और क्या उनकी पावर दिखाई गई है। और उन्होंने जो फाइट की है, जो लड़ाई की है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से की है। और चलिए दोस्तों, बात करते हैं स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी होने वाली है हम्म, कनप्पा, जो कि बहुत ही बड़े शिव भक्त थे, जिन्होंने शिव को अपनी आंखें तक अर्पित कर दी थी। लास्ट सीन में आपको दिखाया जाएगा किस तरह वो अपनी आंखें एक तीर से निकालकर शिव की जो शिवलिंग था, वायुलिंग इसमें कहा गया है, तो उसमें लगा देते हैं। और दोस्तों, बड़ा ही दर्दनाक सीन था। आप अगर देखेंगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। और इसी के आगे चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि क्या था स्टोरी के अंदर, क्या क्या इसमें आपको इमोशंस थे, क्या क्या फाइटिंग, और कौन था ये कनप्पा और कैसे बना ये भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त। दोस्तों, तो जो कनप्पा था वो एक आदिवासी कबीले का रहने वाला था, जो कि भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। और मूर्ति है जो भगवान है उसको सिर्फ पत्थर कहता था, वो किसी पर विश्वास नहीं करता था। क्योंकि जो उसका कबीला था तो वहाँ पर काली माँ की सामने बलि दी जाती थी, तो बचपन में उसके दोस्त की भी बलि दे दी गई थी। तो उसका मानना था कि कोई भगवान अपने बच्चों को जान नहीं ले सकता, कोई माँ अपने बच्चों की जान नहीं ले सकती। जिस कारण वो भगवान से दूर भागने लगा और भगवान को ना मानने लगा, भगवान को सिर्फ एक मूर्ति कहने लगा। लेकिन दोस्तों, वक्त बदलता है, समय बदलता है, सबकी आंखों से पर्दा हटता है। भगवान है या नहीं, सबको एक ना एक दिन पता जरूर चलता है। ये पता तभी चलता है जब तुम पर मुसीबत आती है। उस पर भी एक मुसीबत आती है जब उसकी बीवी नहीं मिलती है और बहुत ढूंढने के बाद वो हार जाता है। तब रुद्रा, जो कि प्रभास, कहता है कि तुम लास्ट चांस है, भगवान शिव से जाकर पूछ सकते हो। तो जैसे ही भगवान शिव का नाम लेता है, शिवरात्रि का दिन होता है, उसकी पत्नी एक हाथी के साथ आ जाती है। और वो भगवान शिव को जैसे ही गले लगाता है, तो उसकी धड़कन सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी से वो भगवान शिव की भक्ति में इतना ज़्यादा लीन हो जाता है, इतना ज़्यादा लीन हो जाता है कि वो वहाँ से हटता ही नहीं है और पूरे दिन शिव भक्ति में ही लगा रहता है। लास्ट में क्या होता है, जब वायुलिंग के पास किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, जब ऋषि मुनि देखते हैं कि कनप्पा वायुलिंग के वहाँ पूजा कर रहा है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करता है। जिसको देखकर भगवान शिव के वायुलिंग से आंसू आने लगते हैं और खून निकलने लगता है। तो कनप्पा कहता है कि आपकी आंखें लगता है खराब हो गई, तो मैं अपनी आंखें दूंगा। जैसे ही कनप्पा अपनी पहली आंख भगवान शिव को अर्पित करता है, आंख से खून बंद हो जाता है, वहीं दूसरी आंख से भी खून आना चालू हो जाता है। वो अपनी दूसरी आंख भी दे देता है और भगवान शिव से लिपट जाता है। तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं और कनप्पा को ठीक कर देते हैं। फिर वो बताते हैं कि आज से यहाँ पर भगवान शिव से पहले कनप्पा की पूजा होगी, और भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त है, उसको कनप्पा के रूप में जाना जाएगा। तो ऐसी स्टोरी है मूवी की। और जो मूवी में फाइटिंग थी, कुछ लोग जो हमारे थे कनप्पा वायुलिंग को हड़पना चाहते थे, क्योंकि वायुलिंग में वो ताकत थी जो मरे को भी जिंदा कर दे और लोहे को भी सोना बना देती थी। क्योंकि उसमें भगवान शिव का वास था और वो चाहे कुछ भी कर सकता था। लेकिन कनप्पा अपनी बहादुरी से उन लोगों को मार गिराता है और किसी को भी छूने नहीं देता है। और बड़ी इमोशनल स्टोरी थी दोस्तों। 3 घंटे की मूवी है, 200 करोड़ का बजट है, लेकिन जो मूवी ने सिर्फ 50 करोड़ ही कमा पाए हैं। देखा जाए तो मूवी फ्लॉप गई है, लेकिन एक अच्छी और डिसेंट स्टोरी थी। वन टाइम वॉच आप देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड है, आपको देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप और मूवी से आप जुड़े रहेंगे पूरे वक्त, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब ये अच्छी नहीं लग रही है। तो आपको एक डिसेंट स्टोरी है मेरी तरफ से, मैंने देखी, मुझे तो कोई कमी नहीं लगी। थोड़ा सही था, क्योंकि स्टोरी जानी पहचानी है, इसीलिए लोग कम देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी देखना चाहिए। जाइए दोस्तों, देखिए। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप एक टाइम देख सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्टर्स इसमें शामिल हुए हैं।
तो बस इसी वजह से देख लीजिए, प्रवास की वजह से देख लीजिए, अच्छे की वजह से देख, आप किसी ना किसी के तो फैन होंगे, तो उसकी वजह से आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलेंगे अगले मूवी रिव्यू में। आज के लिए बस इतना ही। जय।